दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथ्स, आपका स्वागत करता हूं मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन चैनल पर। आप सभी लोग मिशन इंस्टीट्यूट के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको डाउनलोड करें, इसके एप्लीकेशन को। बहुत ही सुंदर क्लासें इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शुरू की गई हैं और आज का हमारा लेक्चर है एसएससी सीजीएल का। और एसएससी सीजीएल का मतलब है कि एसएससी के जितने भी परीक्षाएं होती हैं उनमें जो जो टॉपिक आते हैं हम उन चीज़ों का डिस्कस कर रहे हैं। और आज हमारा जो लेक्चर है वो तीसरा लेक्चर है ज्योमेट्री का। आज का टॉपिक है एक बार फिर से ज्योमेट्री। इसके पहले ज्योमेट्री के हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो इसको देखने के पहले आप सभी लोग इसका लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप लोग जरूर देख लें। लेक्चर नंबर 1, ये लेक्चर नंबर इसका 1 और लेक्चर नंबर 2 ये इसके हो चुके हैं। तो जो बच्चे इसको आज पहली बार देख रहे हैं ज्योमेट्री के तीसरे भाग को, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि वो लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को पहले देख लें, क्योंकि आज ये हमारा ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर जो है वो तीसरा होगा। ठीक है, और आज हम आपके सामने पीपीटी और पीडीएफ नोट्स के साथ हैं। आज क्वेश्चंस आपके सामने होंगे और हम देखेंगे कि आखिर ज्योमेट्री का खेल कैसा होता है। तो सभी लोग आएं और सभी का वेलकम है। शेयर करें, लाइक करें। आइए बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। हम लोगों ने इसके पहले जो सवाल देखे थे, आज हम इस पर एक सवाल देखते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, बिल्कुल छोटा सा, और ये हमारा आज का पहला सवाल है और इस पर बढ़ते हैं और आते हैं सवाल को लेकर के। चलिए भाई, आज का हमारा जो पहला सवाल है उसमें कहा गया है कि रेडियस ऑफ सर्कल, if the length of chord in a circle is equal to the radius of circle, then the measure of angles on its major arc will be। यानी किसी वृत्त में अगर जीवा की लंबाई है ना, इसमें कहा जा रहा है कि किसी वृत्त में अगर जीवा की लंबाई, किसी वृत्त में जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो उसके बृहत चाप पर बना हुआ जो कोण का माप होगा वो कितना होगा। ठीक है, हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में सर्कल को पढ़ा है, जीवा को पढ़ा है, कॉर्ड को पढ़ा है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है उसी कॉर्ड और सर्कल को लेकर के। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इस पर जाएंगे और बनाते हैं अपना एक सर्कल। इसमें कहा गया कि एक हमारे पास एक वृत्त है ना, एक हमारे पास बेटा एक वृत्त है, और इस वृत्त को, इसमें कहा गया कि एक को ये हमारे पास एक ये वृत्त है, और ये जो वृत्त बना हुआ है इस वृत्त में जो इसकी त्रिज्या की लंबाई है वो जीवा के बराबर है। तो ये हमने इसका बना लिया एक जीवा, और ये हमने इसका बना लिया एक सेंटर, है ना। अब सेंटर से जब इसको मिलाएंगे तो ये इसकी रेडियस होगी, और इसको मिलाएंगे तो ये भी इसका एक रेडियस होगा। और कहा गया कि ये जो जीवा की लंबाई है, जीवा इसकी लंबाई भी रेडियस के बराबर है। यानी दिखाए गए त्रिभुज में हमारी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो चुकी हैं। जिस ट्रायंगल में हमारी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ये वाली और ये तीनों साइडें हमारी बराबर हैं, वो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। और समबाहु त्रिभुज में जो प्रत्येक एंगल होता है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है बेटा 60 डिग्री। ठीक है ना। हमसे पूछा गया है बृहद भाग में। बृहद भाग का मतलब होगा हमारे पास कि जैसे ये हमारा छोटा हुआ, ये हमारा छोटा भाग है, हमारा बृहद भाग होगा ये पीछे वाला। जो हमारा मेजर आर्क है, बड़ा वाला आर्क है, वो ये है। तो हमसे कहा गया है कि एंगल इन द मेजर पार्ट, एंगल बड़े वाले भाग में कितना होगा। तो इस वाले आर्क ने सेंटर पे कितना बनाया, 60। तो हमको यहां से जाना पड़ता है ऐसे ऊपर, और जब हम यहां से ऐसे ऊपर जाते हैं तो हमने कई बार कहा होगा कि इस वाले एंगल का ये वाला एंगल इसका हाफ हो जाता है। कितना हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा इसका 30, है ना। तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया, है ना। ऐसा कोई भी सवाल आए उसमें हम सेंटर एंगल का हमेशा हाफ कर लेते हैं। ठीक है ना। तो 60 का आधा 30 हो गया। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे इस सवाल के बाद और इस सवाल को देखते हैं और आते हैं अपने हम अगले सवाल पर।
अभी ये सवाल हमारा ट्रायंगल का है, इसकी बात नहीं करेंगे अभी हम। और अगले हम सवाल पर आते हैं, और इस सवाल में अभी हमारे पास ए बी और माध्यिका नहीं, अभी हम आ रहे हैं अपने व्यास के ऊपर, उसके बीच की दूरी, है ना। अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा है हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इस पर उसकी बात करेंगे और फिर कुछ बातें समझेंगे इस पर। अभी पॉलीगन नहीं लगाएंगे। चलिए भाई, देखिए भाई, हमारे पास एक सवाल हमारे पास आ गया है ये वाला, ठीक है ना। एक सवाल हमारे पास आ गया ये। इस सवाल में कहा गया है कि किसी त्रिभुज में ओ उसका अंतः केंद्र है। देखिए भाई, इसको अभी हम लोगों ने अंतः केंद्र को नहीं पढ़ा है, इसलिए हम इसमें आगे बढ़ेंगे अभी, और पहले कुछ बातें सीख लेंगे, जान लेंगे। चलिए भाई, हाँ, इसकी बात करते हैं, इस सवाल की, इस सवाल की बात की जाएगी। देखिए, इस सवाल में हमारे पास क्या हो गया है कि इसमें कहा गया है कि AB is a chord of circle and PAT is the tangent which touches the circle at the point A. एंगल BAT है 75, एंगल BAC है 45, and C is any point on the circle. Then angle ACB will be. इसमें कहा गया कि AB जो है वो किसी वृत्त की जीवा है, PAT इसकी एक हमारी स्पर्श रेखा है जो वृत्त को A बिंदु पर स्पर्श करती है। यदि BAT हमारा 75 है तो एंगल BAC 45 है। C कोई एक बिंदु है जो वृत्त पर है, तो हमें बताना है कि ये एंगल ACB कितना होगा। ये हमारा सवाल कॉर्ड पर है, जीवा के ऊपर है और सर्कल के ऊपर है। हम लोगों ने बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी सर्कल और जीवा के ऊपर, तो इस सवाल को देखते हैं, समझते हैं इस पर कुछ। देखिए, इसमें कहा गया कि हमारे पास एक कोई सर्कल है, तो ये बेटा हमारे पास एक सर्कल आ गया, और ये हमने जो है यहाँ पर एक बना लिया सर्कल, है ना। ये बनाया हमने इस पर एक सर्कल, और इस सर्कल में कहा गया है कि PAT इसकी एक स्पर्श रेखा है, तो ये हमने यहाँ बना लिया है PAT। ये हमने बना लिया एक, इस पर PAT बना लिया, तो ये बेटा हो गया है P, और ये हो गया है A, और ये हो गया है T। ये हमारा एक PAT हो गया, और इसमें कहा गया है कि जो उसको A बिंदु पर स्पर्श करती है, मतलब ये जो हमारी स्पर्श रेखा है वो हमारे सर्कल को A पर स्पर्श कर रही है, छू रही है। एंगल BAT हमारे पास जो है और PAT स्पर्श रेखा है, कहा गया कि एंगल BAT हमारे पास कहा गया, इसमें कहा गया कि AB एक वृत्त की जीवा है। चलो, अगर AB हमारी जीवा है तो हमने यही A से एक लाइन बना दिया, और ये हमारा हो गया है AB एक लाइन हो गया। फिर हमसे कहा गया है कि एंगल BAT जो है 75 है, कहाँ गया BAT, ये हो गया हमारा BA और T, तो ये हमारा हो गया है BAT। ये हमारा एंगल कितना हो गया, ये हमारा हो गया बेटा 75। और हमसे कहा गया कि BAC हमारा कितना हो गया, 45 हो गया है। C हमारे वृत्त पर एक बिंदु है, ध्यान देना, C जो है वो हमारे वृत्त पर एक बिंदु है, ये हमको निकालना है। तो हमने क्या किया कि इसमें वृत्त में चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर, चलो हमने इसको यहाँ ले लिया, और ये हमने एक C पॉइंट ले लिया। हमें बनाना है BAC, तो बेटा ये हमारे पास B हो गया, C हो गया, और ये हमारे पास A हो गया। मतलब BAC हमारे पास कितना हो गया है, BAC हमारा हो गया है 45, तो ये वाला एंगल हमारा हो गया कितना, 45, ऐसा बोला गया। फिर कहा गया एंगल ACB कितना होगा, है ना। फाइंड एंगल ACB, हमें बताना है कि ये जो हमारा ये एंगल ACB है वो कितना होगा। मतलब ये हमसे पूछना चाह रहे हैं कि ये जो एंगल हमारा ये ACB है ये वाला कितना होगा, ACB, है ना। जहां पर इन्होंने हमसे ACB बोला है, एक आप ACB ले लीजिए और एक एंगल आप और कर लीजिए, एंगल ABC, है ना, दोनों ही देख लें कितना होगा एंगल ACB। देखिए, ACB का मतलब हुआ है A, C और B, मतलब कि ये वाला हमारा एंगल हो गया है। अच्छा, हमने आपसे कहा था कि अगर ये स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, और यहाँ से कोई ये इसके ऊपर एक कॉर्ड आ रही है, तो जितना एंगल हमारे इस कॉर्ड के आगे बनता है 75, उतना ही बनेगा इसके पीछे, तो हमारा ये वाला एंगल हो जाएगा 75, है ना। तो जो हमारा ये ACB वाला एंगल है ये तो हो गया 75।
अब अगर बात की जाए एंगल एबीसी की, तो ये एंगल एबीसी हमारा ये आ जाएगा। ट्रायंगल में तीनों जो हमारे एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, उनका जोड़ कितना होता है? ट्रायंगल में तीनों का सम होता है 180 डिग्री, है ना। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों मिल करके हमारे 180 होने चाहिए। ये हमारा हो गया है 7 4 11 110, और ये हमारा हो गया 5 5 10, ये दोनों हमारे हो गए हैं 120। तो फिर ये वाला कितना बचेगा? ये वाला हमारा बचेगा 60 डिग्री, है ना। तो जो इन्होंने हमसे ये एसीबी बोला था, वो एक्चुअल में एंगल एबीसी है। ये एसीबी को आप लोग एबीसी पढ़ें, तो हमारे पास जो एंगल एबीसी आया कितना आ गया है? हमारा एंगल एबीसी आ गया है 60 डिग्री, ठीक है ना। अगर ये बात करते एसीबी की, तो ये 75 है और वो 60 है, ठीक है। इतनी बातें हम लोगों ने पिछले 2 क्लासों में अच्छे से समझा था, अच्छे से पढ़ा था, ठीक भाई। ये बात सबको आ गई, काम चल जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप इसको हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए भाई, इसको भी हम लोग हटाते हैं, और इसको हटाने के बाद चलते हैं आगे, और इसमें एक सवाल और देखते हैं। डायगोनल की कहानी अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, और इसके बाद चतुर्भुज पढ़ेंगे बाद में। अभी हम सिर्फ सर्कल के आसपास रहेंगे, ठीक ना। अभी सिर्फ सर्कल के आसपास हम लोग जाएंगे। और देखिए, इस पर हम लोग एक बात करते हैं। पहले हम लोग कुछ बातों को समझते हैं। पहले हम लोग कुछ बातों को अभी यहाँ पे समझेंगे ध्यान से। और समझने के लिए देखिए, सर्कल में हम लोगों ने जो पढ़ाई किया है सर्कल के बाद, सर्कल में आज हमें कुछ बातें समझनी होंगी और अच्छी सी। कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक हमने बना दिया सर्कल, है ना। ये हमने एक बना दिया सर्कल। सर्कल को हमने यहां से बना दिया है, और एक मिनट, ये हमने एक बना दिया बेटा सर्कल। तो ये हमारा हो गया एक सर्कल। ये हमारा एक बन गया सर्कल, ठीक है ना। और इस सर्कल को बनाने के बाद जो है, इसमें हमने यहां से क्या किया कि एक हमने लाइन बनाया, और ये हमारा हमने एक यहां से पॉइंट लिया, और इस वाले पॉइंट से हमने एक लाइन लिया यहां पर जाकर के, और लाइन को लेकर के हमने एक लाइन यहां से ड्रॉ कर ली, ठीक है ना। एक लाइन हमने यहां से ड्रॉ की इस पर। एक मिनट, चलिए। तो हमने यहां से एक लाइन को लिया, और इस लाइन को हमने क्या किया, इस लाइन को हमने यहां से ड्रॉ किया। ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया, और इस पॉइंट से हमने एक इसमें बना दिया एक लाइन, ठीक। ये हमने इसमें एक बना दिया लाइन। सीधी बन जा भाई, लाइन सीधी बन जा। चलो अपने आप बना लेते हैं ऐसे, ठीक ना। देखिए भाई, ये हमने इस पर एक बना लिया है सर्कल, और इस सर्कल में ये हमारे पास एक पॉइंट था। अगर इस पॉइंट से हम एक यहां पर ड्रॉ कर लें टेंजेंट, ये हमने बना लिया यहां, है ना। ये हमने बना लिया यहां पर। तो कल हम लोगों ने बात किया था कि अगर ये इसका सेंटर है, अगर ऐसे इसको हम यहां मिला दें, इसको हम ला करके यहां से ऐसे मिला दें, और ये हमने मिला दिया था इसको, ये कल वाली बात है, ठीक ना। अब इसमें क्या होगा कि जब भी सेंटर से कोई लाइन टेंजेंट को टच करेगी, तो ये वाला जो एंगल हमारा होता है, ये वाला एंगल हमारा होता है 90 डिग्री, ये वाला एंगल हमारा होता है 90 डिग्री, है ना। सेंटर से जब भी कोई लाइन हमारी स्पर्श रेखा को टच करेगी, तो उसका एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनता है। तो हमने ये 90 बना दिया। अब अगर ध्यान से देखें, तो ये हमारी रेडियस है, ये और ये बराबर होगा। इसके बाद हमारा ये 90 और 90 बराबर है। इसके बाद ये जो हमारी एक लाइन है, ये लाइन हमारे दोनों ट्रायंगल में कॉमन थी, ये कल की बात है। मतलब कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हमारी एक बात, हमारी ये दूसरी बात, और हमारी ये तीसरी बात, ये हमारी तीन तीन बातें आपस में बराबर हो गई। तो जब भी ट्रायंगल में हमारी ये तीन बातें बराबर पाई जाएंगी, तो हमारा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर उसमें साइड एंगल साइड, या फिर एंगल साइड और एंगल,
या फिर राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड आता है, या फिर साइड साइड और साइड आता है। हमारे में क्या आया है, हमारे में एक आ गया है राइट एंगल सेम हो गया है, राइट के सामने ये इसका हमारा हाइपोटेनस है, कर्ण है, वो सेम हो गया है, और इसके बाद कोई भी एक साइड सेम हो जाए, तो हमारा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे बराबर हो गए। तो जब ये दोनों ट्रायंगल बराबर हो गए, तो अब इन दोनों ट्रायंगल के ईच एंड एवरी पार्ट विल बी इक्वल, सेम, कांग्रुएंट, बराबर सब कुछ हो जाएंगे। मतलब कि कल को अगर हम चाहेंगे तो यहां से हमारे पास जितना एंगल हमारा ये वाला होगा उतना ही एंगल हमारा ये वाला होगा, और जितना एंगल हमारा इस ट्रायंगल का ये वाला होगा उतना ही एंगल हमारा ये वाला होगा। यानी कि अगर हमारा ये वाला एंगल x है तो फिर ये वाला एंगल भी x होगा, और अगर हमारा ये वाला एंगल y है तो फिर ये वाला भी y होगा। ठीक है, अब हमने जो है इसको ले लिया कि भाई ये A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, ये हमारा यहाँ से P पॉइंट है, और ये जो हमारा सेंटर है, सेंटर हमारा O पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारे बराबर हो गए। अच्छा, इस ट्रायंगल में जितनी लंबी लाइन ये वाली होगी उतनी ही लंबी लाइन ये वाली होगी, मतलब कि ये लाइन और ये लाइन भी हमारे पास बराबर होगी। यानी आज के बाद से किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर बनाई गई जो दो हमारी स्पर्श रेखाएं होंगी वो आपस में बराबर होंगी, है ना। यानी यहां से लेकर के यहां तक ये जो PA है और ये जो PB है वो आपस में क्या होगा बेटा, बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा PA और PB हो जाएगा आपस में बराबर। अच्छा, अब इसके बाद हम इस पर एक काम करेंगे। अब क्या करेंगे कि हमने इस पर क्या किया कि यहाँ A से हमने क्या किया कि A से हमने एक लाइन बनाया, उसको ला करके हमने इससे मिला दिया, तो ये क्या बन गई, ये आपकी एक बन गई है जीवा, है ना। ये जो हमने बनाया हुआ है AB, ये AB इसकी बेटा जीवा बन गई। अब ये जीवा बनने के बाद हमारे पास एक पॉइंट यहां पर आ गया, इसका हमने नाम रख दिया M पॉइंट। एक ट्रायंगल हमारे पास आ रहा है AMO और एक ट्रायंगल हमारे पास आ रहा है BMO, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। देखो इस ट्रायंगल में ये वाली लाइन इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये इतनी लाइन जो है, इतनी लाइन हमारे दोनों ट्रायंगल में आपस में कॉमन हो रही है। एक बार फिर से हमारे पास तीन बातें यहाँ की, तीन बातें यहाँ की बराबर हो गई हैं, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो जब ये और ये बराबर हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे कि इसके ईच एंड एवरी पार्ट बराबर होंगे, यानी जितना एंगल इसका ये वाला होगा उतना ही एंगल इसका हमारे पास ये होगा। इस वाले एंगल को हमने A मान लिया तो फिर ये वाला भी A होगा। जितना एंगल हमारा ये वाला होगा, जितना एंगल हमारा ये वाला होगा उतना ही एंगल हमारा, ये देख लीजिए, जितना एंगल हमारा ये वाला होगा उतना ही एंगल हमारा ये वाला होगा। पूरी लाइन हमारी होती है 180 की, तो 180 में आधा इसको मिल जाएगा और आधा इसको मिल जाएगा, तो 90 ये होगा, 90 ये होगा, ये वाला एंगल भी 90 होगा, इधर ये वाला एंगल भी 90 होगा। इसका मतलब हो गया है कि जब भी कोई लाइन किसी बाहर के पॉइंट से सीधा जा करके सेंटर को टच करेगी तो अपने सामने आने वाली किसी भी लाइन को, किसी भी टेंजेंट को, किसी भी कॉर्ड को परपेंडिकुलर दो बराबर भागों में बांट देगी, है ना। ये वाली जो लाइन होगी अपने सामने आने वाली जीवा को बिल्कुल 90 डिग्री पर आधा आधा बांटेगी, आधा ये हो जाएगा और आधा ये हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन इस ट्रायंगल में और ये लाइन इस ट्रायंगल में आपस में क्या हो जाएगा, आपस में बेटा बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आगे से जब भी हम लोग सर्कल की ये वाली फोटो देखें तो हम लोग ये एंगल और ये एंगल बराबर लेंगे, ये लाइन और ये लाइन बराबर लेंगे, ये कटिंग वाले एंगल हम लोग हमेशा 90 डिग्री ही मानेंगे, है ना, प्रूफ हुआ है। ये हमारी रेडियस है वो इसके बराबर होगा, ये वाली लाइन इसके बराबर होगी हमेशा, और ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर हमारा इसके बराबर होगा। ठीक भाई, काम चल जाएगा। अब इस पर एक काम करते हैं, अब इस पर हम लोग एक काम करते हैं, इस पर हम लोग कुछ बातों को देखते हैं। हमने कुछ समय के लिए देखो इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ये भी हटा दो, ये x हटा दो, ये वाला और ये भी हटा दो, ठीक ना। अब एक काम करते हैं कि ये हमारे पास 90 है, तो इस 90 वाले एंगल में हमने क्या किया कि हमने इस वाले एंगल को हमने 50 मान लिया, है ना। ये हमने 50 ले लिया, तो ये कितना होगा 50, ये हमने 50 लेट किया है ना।
लेट एंगल ओ का जो पार्ट है वो हमने 50 को लेट किया। अब अगर ये 90 है, ये 50 है, तो ये कितना होगा? ट्रायंगल में तीनों का सम 180, तो कितना बचेगा? 40। ये कोना और ये कोना बराबर था, कितना हो जाएगा? 40। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा ये वाला एंगल था, ये कितना था? ये था 90। 90 में ये हो गया 40। अगर ये हमारे पास 40 हो गया है तो फिर ये कितना बचेगा? ये हमारा हो जाएगा 50। जितना ये होगा तो फिर ये वाला कितना हो जाएगा? ये भी हमारा हो जाएगा 50। इस वाले एंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल में ये 90 है, ये 50 है, 140, तो बचा कितना? ये बेटा हो गया 40। जितना ये होगा उतना ही हमारा ये होगा। इसमें हमने आपको ये दिखाया है इस फोटो के अंदर कि ऐसी फोटो में हमेशा ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये चारों जो कोने होते हैं, ऑल फोर कॉर्नर्स आर ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज सेम, बराबर आएंगे। मतलब जो एंगल यहां होगा वही एंगल यहां होगा, वही एंगल यहां, वही एंगल यहां। इसका मतलब है कि आज के बाद से आप ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ये सभी बातों को आप हमेशा इक्वल मानेंगे। क्या मानेंगे? बराबर मानेंगे। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी फिगर है। इस वाली बात को हम लोग जो है, अब इन चारों कोनों को हमें बराबर मानना होगा। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी, ये ज्योमेट्री के रंग रूप आपको बहुत ही आसानी से आपके माइंड में आ रहे होंगे। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो को देखने के बाद अपनी राय, अपने कंफ्यूजन, अपने क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहें। ठीक है। मिशन इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है। क्योंकि एक अच्छी टीम आपके लिए काम कर रही है और जो भी आपकी सलाह हो, राय हो, मशविरा हो, आप इन चीज को हमेशा बताते रहें। कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को जरूर बताएं। ठीक है भाई। चलिए, तो बेटा इसको हटाते हैं। और अब हमने ये देख लिया है कि ये लाइन और ये लाइन हमारे पास बेटा ये बराबर थी। इसको हटा रहे हैं और इसके हटाने के बाद, ठीक है ना, इसको हटाते हैं। चलो भाई तुम हट जाओ यहां से। और अब देखते हैं कुछ इस पर नई बातें और सुंदर सी। अभी देखना, देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ा, ये वाला, कि अगर हमारे पास ये कोई सर्कल बना हुआ है, ये कोई एक पॉइंट बना हुआ है, यहां से ये वाली स्पर्श रेखा और यहां से ये वाली स्पर्श रेखा, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है अच्छे से कि ये जो हमारे पास स्पर्श रेखा होगा इसका नाम P हो गया है, ये T हो गया है और ये Q हो गया है। अभी हमने आपसे कहा था कि ऐसी फोटो में ये PT और ये PQ बराबर होगा। मतलब क्या हुआ कि जहां पर ये लाइनें आपस में काट रही हो, ध्यान देना, सर्कल से चलने वाली ये जो लाइंस हैं, जहां पर काटें, यहां से लेकर के ये वाली लाइन और यहां से लेकर के ये वाली लाइन, ये हमेशा बराबर होगा। यानी PT और PQ बराबर होगा। तो हमने लिख दिया PT बराबर कितना हो गया? ये बेटा हो गया है PQ, है ना। ये बात हमने अच्छे से प्रूफ किया था, डिराइव किया हुआ है, समझा हुआ है। कोई बच्चा परेशान ना हो, कहीं कोई डाउट हो, दिक्कत हो, तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे होंगे उसका कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास हो तो आप मुझे उसको भेजें, उसका जवाब मैं आपको यहाँ पर जरूर बताऊंगा। ठीक है ना। चलिए, ये बेटा हो गया हमारा पहला। और इसके बाद क्या हुआ कि आते हैं अपने, अब हम अपने पॉइंट नंबर दूसरे पर। इसके बाद क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हो गया सर्कल। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कल को हमारी ये जो PQ लाइन है ये कूद करके ठीक कुछ ऊपर आ जाए। ये PQ लाइन अगर हल्का सा शिफ्ट हो गई ऊपर, ये देखिए, अगर हमारी ये हमारा P दिया है और P के बाद से हमने इसको ऐसे बनाया, ये हमारे पास T हो गया, और ये लाइन हल्का सा अगर किसी ने इसको डंडी मार के, अगर इस PQ लाइन को किसी ने डंडी मार के कुछ ऊपर कर दिया, तो ये बेचारी लाइन यहां से ऊपर आ जाएगी और हमको मिलना शुरू हो जाएंगे दो पॉइंट। एक पॉइंट A मिल गया और एक पॉइंट हमको यहाँ B मिल गया। अच्छा, अभी हमने आपसे कहा है कि ये वाली दोनों लाइनें जहां पर इंटरसेक्ट करें, जहां पर काटें, यहां से टच वाले पॉइंट को आपको ऐसे ऐसे लेना है। तो ये हमारी दो लाइन देखो कहां पर काट रही हैं, ये दो लाइन हमारी यहां पर काट रही हैं। तो एक बार आपको यहां से ये लाइन बोलना है,
एक बार आपको यहां से ये बोलना है, लेकिन अभी वो बी भी है तो आपको एक बार दोबारा फिर वहीं से आपको ये बोलना है। ये 2 बार हो गया तो ये वाला पॉइंट भी आगे से हम 2 बार बोले। यहाँ कहानी एक बार की है, हमने एक बार कहा, यहाँ पर पीए था और पीबी था, इसलिए ये वाली बातें हमारे पास 2 बार में बोलनी चाहिए। ठीक है ना। इसका मतलब हो गया कि ये पीटी हमारा 2 बार है तो हमें लिखना चाहिए पीटी का स्क्वायर बराबर एक बार पीए और एक बार पीबी। हम लोग लिखेंगे पीए इंटू कितना लिखेंगे बेटा, हम लोग लिख देंगे पीए और पीबी। ठीक है ना। इसका ध्यान देना, इस वाले पॉइंट पर गलतियां होती हैं सभी के द्वारा। लोग पढ़ के जाते हैं पीटी स्क्वायर पीए इंटू पीबी, उनको बोलना चाहिए पहले पी से ए तक फिर पी से बी तक, और लोग क्या बोल जाते हैं पी ए इंटू ए बी। ऐसा आपको नहीं बोलना है, आपको पी ए इंटू ए बी आपको नहीं बोलना है। आपको जो इंटरसेक्शन पॉइंट पी है आपको बार बार आपको यहीं पर आना है, यही बात बोलना है, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पर 1 बार। ये बात भाई सबको आ गया। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ये वाली लाइन जो है वो अगर कूद के नीचे आ गई, तब क्या होगा, इसको हम यहां बना रहे हैं। अगर आपकी ये लाइन नीचे आ गई, हम तब क्या करेंगे, ये देखिए हमने ये बनाया एक सर्कल, ये हमारा पॉइंट था जिसका नाम था पी। एक लाइन ये नीचे आ गई और एक लाइन ये आ गई, है ना। पहले हमारी दोनों लाइनें ऊपर थी, फिर एक लाइन ऊपर आई, वो बाहर थी। अब हमारी वो वाली लाइन भी यहां पर आ गई है। अगर ऐसा कभी हमारे पास होता है तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। अभी हमने आपसे कहा है कि ये वाली लाइनें जहां पर काटेंगी, कहां पर काट रही हैं, ए पॉइंट पर, तो जहां पर काटेंगी आपको बार बार उसी वाले पॉइंट से भागना है। मतलब एक बार आपको पी से ए पर आना है, एक बार आपको P से C पर जाना है, एक बार आपको दोबारा P से A पर आना है B पर, एक बार दोबारा आपको P से कहाँ जाना है, D पर जाना है। मतलब ये हो जाएगा कि आपको ये कहानी करना है 2 बार इधर 2 बार इधर। तो जैसे यहां हमने किया था, आपको बोलना है पहले PA और फिर PB। हमें बोलना चाहिए PA इंटू PB, ध्यान देना भाई, बराबर हमें बोलना चाहिए PC और PD। गलती ना होने पाए, हमें बोलना चाहिए पीसी और पीडी, हमें बोलना चाहिए ये वाली बात, है ना। ये वाली बात हमारी जो है इसके लिए, ये बात भाई सबको आ गई, है ना। पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। अच्छा, अब जो हमारा इसका चौथा पॉइंट आएगा, हमारा चौथा पॉइंट क्या हो सकता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस वाली फोटो में इंटरसेक्शन बाहर हो रहा है, इस वाले फोटो में भी हमारी जो लाइंस का इंटरसेक्शन है वो आउटसाइड है, और यहाँ पर भी हमारा ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो P है वो सर्कल के बाहर है। अगर कल को हमारा ये वाला पॉइंट अगर अंदर आ गया, हम तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, यहां बना लें। यहां हमने बेटा ये देख लो, ये हमने बना लिया एक सर्कल, और इस सर्कल को बनाने के बाद हमारी ये 2 लाइनें अगर अंदर काटें तो अंदर काटेंगी तो ये हमने ऐसे बना लिया, और ये देखो हमने इसको ऐसे बना लिया। ठीक है, ये बना लिया हमने ऐसे। ये हमारा बेटा हो गया P वाला पॉइंट, ये हो गया A, ये हो गया हमारे पास B, ये हो गया C और ये हो गया D। हमने आपसे क्या कहा कि जहां पर लाइनें आपस में काटेंगी आपको बार बार उसी पॉइंट से आगे दौड़ना है, आगे चलना है P से। तो P हमारा कहाँ है, ये वाला पॉइंट है, तो हमें बेटा P से ही भागना है। एक बार आपको P से A पर आना है, एक बार P से आपको B पर जाना है, एक बार P से आपको D पर आना है, एक बार P से आपको C पर आना है ना। आपको बोलना क्या है, AP और PB। आपको बोलना है एक बार फिर से AP और PB, और फिर बोलना है हमको PC और PD बोलना है। हमको बोलना है PC और क्या बोलना है बेटा, हमें बोलना है PC और PD बोलना है ना। क्या बोलना है, PC और PD। तो ये हमारे 4 फिगर्स हो गए हैं, 1 2। ये हमारी जो है तीसरी फोटो थी, थर्ड वाली, और ये बेटा हमारी है चौथी फोटो। ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको डील करेंगी उन सवालों पर कि जब हम सर्कल में कहानी बोलेंगे लाइन को लेकर के, है ना। देखिए 2 बातें होती हैं, सर्कल की कहानी एंगल्स के साथ, और ये कहानियां हैं सर्कल का आपसी संबंध, रिलेशन विद द हेल्प ऑफ लाइंस, है ना, लाइंस विद सर्कल। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपका लाइंस विद सर्कल पर आएगा
तब हमें अपने ये पॉइंट्स को बोलना होगा। अच्छा, इस पर बच्चे पूछते हैं कि जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला जो पॉइंट है, ये P वाला, ये P पॉइंट क्या सेंटर है ये वाला? ये बेटा P पॉइंट सेंटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ये सेंटर हो हम तब भी अपनी बात यही बोलेंगे, सेंटर ना हो हम तब भी अपनी बात वही बोलेंगे, है ना। तो कोई मतलब नहीं है कि ये सेंटर है या नहीं है ना, ये सब पर काम करेगा। चलिए भाई, ये बात सबको आ गई। तो ये हमारी 4 फोटो हैं। अच्छा, 4 फोटो हमारे पास आ गई। अब मैं इनको हटाता हूं और चलता हूं आगे। जो हमारी 5वीं फोटो होगी बेटा, जो हमारी ये 5वीं फोटो होगी, नंबर 5 वाली, पॉइंट नंबर 5 में हम आएंगे तो ये देख लीजिए, ये हमारे पास एक ये बन गया सर्कल, और इस सर्कल में अगर हमारी ये 2 लाइनें बिल्कुल परपेंडिकुलर काट दें, है ना, ऐसे काट दें, वही लाइनें हैं, इन्होंने परपेंडिकुलर काटा। ये ए हो गया, ये बेटा बी हो गया, ये वाला सी हो गया, और ये वाला हमारा डी हो गया। ये हमारा एक पॉइंट हो गया जिसका नाम हमने रखा कितना, पी। अच्छा, अगर ये इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, तब भी हम यही बोलेंगे एपी और पीबी, पीसी और पीडी, है ना, यहां से। तो हम इस पर एक बात तो यही बोलेंगे कि एपी और पीबी, ये बात तो हमें बोलना ही पड़ेगा, वो 90 हो चाहे ना हो। एपी और पीबी बराबर एक बार बोलेंगे पीसी और पीडी। जो हमने पुरानी बात सीखा है वही बात बेटा हम यहाँ पर ये फिर बोलेंगे, पीसी और को पीसी और पीडी बोलेंगे। इसके बाद क्या होगा हमारे पास कि अगर कभी ये 90 डिग्री का एंगल हो और कोई आपसे कहे कि हमको निकालना है डायमीटर, अगर कभी भी आपको निकालना हो बेटा डायामीटर, डायामीटर इन हिंदी वी कैन राइट व्यास, है ना। डायमीटर को हिंदी में हम लोग व्यास कहते हैं, है ना। व्यास जो होता है, डायमीटर जो होता है, वो रेडियस का डबल होता है। अगर आपको निकालना हो डायमीटर, व्यास निकालना हो, तो हमारे पास देखिए 4 टुकड़े हैं, एक एपी है, एक पीबी है, एक पीसी है, एक बेटा पीडी है। अगर हमें ये निकालना हो तो सीधे ऐसे रूट लगाएंगे, और रूट लगा करके इन चारों टुकड़ों का स्क्वायर हम यहाँ लगा देंगे, और बेटा ये आ जाएगा एपी स्क्वायर, ये आ जाएगा पीबी स्क्वायर, और ये आ जाएगा पीसी और पीडी। चारों टुकड़ों को हम लोग बेटा स्क्वायर करके इनको हम लोग यहाँ पर ऐसे रख देंगे, इनको हम ऐसे रख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आया है, फार्मूला आया है। इससे हमको क्या मिल जाएगा, इससे हमको मिल जाएगा बेटा इसका डायामीटर। और जब हमको बेटा डायामीटर मिल जाएगा तो रेडियस को निकालने के लिए जो रेडियस होता है वो तो डायामीटर का आधा होता है। और जब आपको रेडियस मिल जाएगा तो रेडियस के बाद आप सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया कितना होता है बेटा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसका जो सरकमफ्रेंस है, परिधि है, पेरीमीटर है, पूरा ट्रैक है, वो कितना होता है, तो बेटा सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। हम कोई भी बात यहाँ से इसको अब फाइंड कर लेंगे। मेन कहानी थी हमारे पास रेडियस का मिलना, तो रेडियस के पहले हम ऐसी फोटो में डायमीटर को निकालेंगे, और डायमीटर को निकालने के बाद इस तरीके से हम रेडियस के लिए अपने व्यास को यहाँ से आधा करेंगे। फिर हमारे पास ये वाले फार्मूले होते हैं, सबको पता ही है, ये फार्मूले होते हैं, इनका हम लोग यूज करेंगे और इनका यूज करके हम इनको निकाल लेंगे। सबको आ गया भाई, है ना। इसके बाद भी आपका कोई भी राय हो, कमेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताते रहें। हमारा वादा है कि आपको एक अच्छी क्लास गणित की हम आपके सामने लेकर के आएंगे, और जो भी आपके मन में दुविधाएं हैं बचपन से, है ना, ये सब वो टॉपिक हैं जो बच्चे डरते हैं पढ़ाई करने में और भूल जाते हैं, पढ़ाई करने से भागते हैं जब नाम आता है ज्योमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री का, एल्जेब्रा का, मेंसुरेशन का, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का, प्रायिकता का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो हम ये सारी कहानी जो है आपके सामने बहुत ही आसान आसान शब्दों के साथ रखेंगे। कोई बच्चा बिल्कुल डरे नहीं, बिल्कुल बिंदास रहे, अपने जीवन को अच्छा से जीता रहे, मुस्कुराता रहे, है ना, बिल्कुल मस्त रहो भाई, है ना। डरना नहीं है, जिंदगी है, बिल्कुल मस्त रहो, सीखते रहो, है ना। देखो, जिसको ये लगता हो कि भाई वो बचपन से मैथ में कमजोर है ना, अगर आपको लगता है कि कि आपकी मैथ जो है वो कमजोर है, आपको मैथ से डर लगता है, तो आप ज्यादा नहीं, आप ऐसी ऐसी बातें 5-5 बातें, 10-10 बातें आप रोज सीखें। 30 दिन के बाद आपके पास 300 बातें होंगी, है ना, आपके पास 300 लॉजिक हो जाएंगे। 5 बातें सीख लो, आज आपने एक बात ये सीख लिया, आज आपने एक बात ये सीख लिया, है ना, रेडियस को आपने सीख लिया,
आपको अब एरिया आ गया है, ये आ गया है, व्यास निकालना आ गया है, आपको सबसे अच्छी कहानी आपको ये वाली आ गई है कि इन 4 टुकड़ों का यूज कैसा होता है। तो बिना जो है घबराए हुए 4-4 बातें, 5-5 बातें हमारे साथ, मिशन की टीम के साथ, नीले सिंह के साथ ऐसे ही गुनगुनाते हुए, मुस्कुराते हुए सीखते रहे, है ना। चलिए भाई, सबको आ गया होगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, इसके नोट्स बनाओ अच्छे अच्छे से, और इन सारी कहानियों का हम आपको पीडीएफ देंगे भाई, है ना। इन सारी कहानियों का आपको हम पीडीएफ और पीपीटी नोट्स आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। चलिए भाई, तो इसको हटाते हैं, और इसको हटाने के बाद चलते हैं आगे। एक उठाते हैं सवाल, एक सवाल देखें इसका। एक बेटा एक क्वेश्चन जरा पहले करके दिखाओ। ये लो, एक हमने क्वेश्चन ले लिया, ये हमने बना लिया एक सर्कल, है ना, ये बनाया एक सर्कल, और इस सर्कल में ये हमने बना लिया अपना ये वाला पॉइंट पी, ऐसे बना लिया एक लाइन, और ये देख लो ऐसे बना लिया। ये हमने लिखा हुआ था अभी ए, ये हमने लिखा हुआ था बी, ये लिखा हुआ है सी, और ये लिखा हुआ है डी। अब आप इसके पीछे वाले पेज पर जाएंगे और देखेंगे कि ये वाली जो फोटो बनी है, ये फोटो आखिर कह क्या रही थी। ये फोटो बता रही थी कि यहां पर हमने क्या किया कि यहां पर हमने 3 लिख दिया, यहां पर हमने बेटा 4 लिख दिया, 3 और 4 लिखने के बाद यहां पर हमने 2 लिख दिया, और कहा कि ये वाला x कितना होगा, कितना होगा ये वाला x, है ना। इसमें हमने आपसे पूछ लिया कि फाइंड वैल्यू ऑफ x, ये जो x है ये x कितना होगा, क्या होगा इस x का मान। तो अभी हमने आपसे कहा था कि ऐसी जो है कोई फोटो आ जाए, ये दोनों लाइनें आपको जहां पर काटें, है ना, ये देख लीजिए बेटा, ये दोनों लाइनें जहां पर काटें पी पर, आपको एक बार यहां से आपको ये बोलना है, फिर आपको एक बार यहीं से आपको ये बोलना है। गलती कहां होती है, लोग बोल जाते हैं 3x4, है ना। लोग करते क्या है कि वो पढ़ते अच्छा अच्छा है, लेकिन वो बोल जाएंगे 3x4। बेटा ऐसा नहीं बोलना है, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट से पहले पी से ये बोलना है, फिर आपको दोबारा पी से आपको ये बोलना है। तो हमको लिखना है पहले यहाँ पे 3, और फिर हमको लिखना है 4, नहीं बोलना है, हमको बोलना है 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, मतलब पीए और पीबी। फिर हमको बोलना है एक बार ये बोलना है यहां से यहां तक बराबर, ये 2 बोलना है। अब आपको x नहीं बोलना है, आपको यहीं से दोबारा इसको फिर से बोलना है, कितना 2 और x कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 प्लस x, ये आपका हो गया 21, है ना। कितना आ गया बेटा, ये आपका आ गया है, देखो 21 आ गया है, और ये यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई में है तो 2 से इसमें भाग हो जाएगा, हमने भाग दे दिया, बराबर किया, हमारे पास क्या है 2 प्लस एक्स। अच्छा, जब हम 21 को भाग देंगे इससे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 10 जा 20 एंड 5 10.5, और ये आ जाएगा कितना x आ जाएगा। ये वाला जब x यहाँ लाओगे तो 10.5 में हमारा ये वाला 2 माइनस हो जाएगा, तो जो हमारा उत्तर है वो बेटा आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर मीटर, जो भी लिखा हो, जो हमारा ये उत्तर है, हमारा उत्तर आ जाएगा 8.5, जो पूछा गया था ये हमारा आ जाएगा उत्तर, ये आंसर। सबको आ गया होगा भाई, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो बिना चिंतित हुए, बिना घबराए, है ना, कमेंट बॉक्स में आपको सिर्फ जाना है, और कमेंट बॉक्स में आपको सिर्फ ये कहना है कि हमें इसमें ये पॉइंट नहीं आया है, तो हम अगले वीडियो में आपके कमेंट को उठाते हुए हम आपके डाउट को अगले वीडियो में बताते रहेंगे, ठीक है ना। कुछ काम आपका, कुछ काम हमारा। चलिए भाई, इसको हटाते हैं, और एक सवाल हम यहां से और देखते हैं, एक सवाल हम यहां से देखते हैं इसके बाद, और ये वाला एक सवाल देखते हैं बेटा। ये बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है, और इस सर्कल में हमारे पास क्या है कि यहां से ये एक बना हुआ है, ऐसे लाइन बना हुआ था, यहां से ये लाइन ऐसे आ रही थी, ये बनी हुई थी, और यहां पर ये सेंटर था, सेंटर से हमारी एक लाइन ये जा रही थी, ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना। ये बना हुआ था, इसमें हमने लिख दिया था, ये लिखा हुआ था P, ये लिखा हुआ था हमारे पास A, ये लिखा था O,
और ये लिखा हुआ था हमारे पास B और ये लिखा हुआ था C, है ना। यहां से हमने इसको ऐसे मिला दिया, ये मिला दिया, ये लिखा हुआ था हमारे पास 4 और ये लिखा हुआ था 5। पूरा यहां से यहां तक की जो लाइन थी ये बेटा 5 है, ये 5 बना हुआ है। और ये जो लाइन है ये 8 है, कहां से कहां तक, ये जो जीवा थी यहां से यहां तक, ये वाली, ये जीवा है 8। और हमसे पूछा गया था पूरा ये पीबी कितना होगा। कितना होगा बेटा ये पूरा हमारा ये जो पीबी बना हुआ है ये कितना होगा, कितना होगा ये हमारे पास जो पीबी का मैटर है ये कितना होगा पीबी, ठीक है। तो इस पीबी को जानने के लिए हम सबसे पहले तो देखिए ये हमारा सेंटर है, ये हमारी स्पर्श रेखा है। सेंटर जब अपनी स्पर्श रेखा को छूता है, टेंजेंट को टच करता है, तो ये जो एंगल होता है दिस एंगल विल बी 90 हो जाता है। और 90 के बाद इस वाले आप ट्रायंगल में जाएंगे, इसमें लग जाएगा पाइथागोरस। सबको पता होगा पाइथागोरस, पाइथागोरस होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 90 के सामने हमेशा होता है कर्ण, तो बेटा ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। बाद में हम लोग क्या करेंगे कि 5 के स्क्वायर में से 25 में से 4 स्क्वायर 16 घटाएंगे, बचेगा 9 का स्क्वायर रूट, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3, है ना। क्योंकि हमारे पास 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इक्वल 5 स्क्वायर होता है। तो हमारे पास ये वाली जो PA था, PA हमारे पास इतना आ गया। हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है PB, और PB के लिए हमें जरूरत पड़ेगा इस वाले PB का। अभी आपने पढ़ा था एक बात, इसमें ये वाली बात आपने पढ़ी थी कि अगर इन लाइनों ने बाहर काटा हुआ है यहाँ पर, तो हमने कहा था कि आपको एक बार ये बोलना है, फिर आपको एक बार यहां से ये बोलना है, फिर ये मत बोल देना, फिर आपको यहीं से दोबारा ये बोलना है, क्योंकि आपने ये 2 बार कहा है। पुराना वाला पेज देखना, वही वाली बात है, ये 2 बार, मतलब ये वाली चीजें हमें बोलना है 2 बार, मतलब ये 3 को हमें कहना है बेटा 2 बार, है ना। इसे हमें कहना है कितने बार, 2 बार, है ना। पुराना वाला पेज देखना, तो ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा x, और ये हो जाएगा पूरा यहां से x प्लस 8। तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 8। अच्छा ये कितना आ गया, इसके बाद ये 9 हो गया और ये बेटा x हो गया डॉट, और ये हो गया है x प्लस कितना, ये बेटा हो गया है 8, x प्लस 8 हो गया। अब देखो, अब यहाँ हमारे पास 2 रास्ते होते हैं कि या तो हम इसको x स्क्वायर करें या फिर 8x करें, फिर 9 को वहां ले जाएं, इसको हम फैक्टराइज करें। फैक्टराइज से ज्यादा अच्छा होता है कि ऑप्शन में जाना है और ये देखना है कि x में कौन सा मान रखने पर ये 9 आ जाएगा। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अगर हम x की जगह में, अगर हम x की जगह में यहाँ पे जाते हैं, और अगर हम x की जगह में क्या रख दें, अगर हम यहाँ पे 1 रख दें, अगर हम क्या रख दें, अगर 1 रख दें, तो ये हो जाएगा 8 और 1, ये बेटा 9 हो जाएगा, 9 1 जा 9। देखो पूरी कहानी कितनी हो गई, देखो मैच कर गया। इसका मतलब था कि जो हमारा ये x का मान था ये वाला, वो कितना हो गया, ये बेटा हमारा हो गया है 1, ठीक है। वैल्यू ऑफ x विल बी 1, ठीक है। x की वैल्यू 1 हो गई है। हमसे पूछा गया था पूरा पूरा ये PB, तो PB कितना आ जाएगा बेटा, ये 8 हो जाएगा और ये आपने 1 बोला हुआ है, तो जो PB का हमारा आंसर आएगा ये हो जाएगा 8 प्लस 1 बराबर में कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9, यही आपका आ जाएगा आंसर। ठीक भाई, सबको आ गया होगा कि कितना हो जाएगा हमारी ये कहानी। तो आज के बाद से सर्कल का लाइनों के साथ अगर कोई सवाल आता है तो आप इन सवालों को इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे, है ना। कोई भी सवाल आता है तो आप इस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सारी कहानी आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से, दिल और मन से आ रही होगी। उसके बाद भी अगर कोई डाउट फंसता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और सीधे अपने डाउट को वहां पर लिखिए। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि अगले वाले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम आपके उन कमेंट्स को उठाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए चलिए भाई, ये वाली बात हो गई है और इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो डाउट के लिए या तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाएंगे, नहीं तो
मिशन इंस्टीट्यूट का जो आपका टेलीग्राम ग्रुप बना होगा, है ना, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप बना होगा मिशन कोचिंग का, आप उसमें जाएंगे, ठीक है। मिशन कोचिंग का टेलीग्राम ग्रुप बना होगा, उसको आप ज्वाइन करें और अपने जो भी डाउट हैं वो एक पेज में लिख करके, एक पन्ने में लिख करके साफ साफ ऑप्शन के साथ आप यहाँ पर भेज दें और हम आपके उस पेज को यहाँ से पिक कर लेंगे और पिक करके हम आपके उन्हीं क्वेश्चंस को अगले क्लास में बताते रहेंगे, ठीक है। इसलिए चिंता करने वाली, डरने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ मुस्कुराते रहें, बिंदास रहें और हंसी खुशी के साथ नीलेश सिंह के साथ, मिशन की टीम के साथ पढ़ाई करते रहें, ठीक है भाई। चलिए, काम चल गया। तो आपको अपने डाउट को इस ग्रुप पर भेजना है और हम आपके डाउट को वहां से पिक करके आपके सवालों को बताते रहेंगे। चलिए भाई, इसको हटाते हैं और बेटा इसको हटाने के बाद बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब हम लोग करेंगे कुछ एक कहानी नई, है ना। एक जरा हम सवाल यहाँ पर और देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक सर्कल बना हुआ है और इस सर्कल में ये बना हुआ है और यहाँ से हमने इसको ऐसे बना दिया और ये कहा गया है कि जो ये वाला हमारा एंगल है, ये वाला जो कोण है, ये इसको 90 डिग्री पर काट रहा है। अभी आपने एक बात पढ़ी होगी कि जब हमारे पास ये जो चीजें हैं ए बी और ये लोग जो हैं ए बी और सी डी, ये इसको जो है 90 डिग्री पर काट रहे हैं, तो अभी आपने पढ़ा होगा कि इससे हम डायमीटर को निकाल सकते हैं, है ना। 90 डिग्री पर काटने पर हम डायमीटर या रेडियस को पा जाएंगे। ये हमें दिया गया है 3 और इसके बाद हमारे पास जो है ये दिया गया था कितना, ये लिखा हुआ था हमारे पास जो है 6 और 6 के बाद ये हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे पास दिया गया है 2 और ये पूछा गया है ये x कितना होगा, कितना होगा हमारे पास ये x, ठीक है ना, कितना होना चाहिए x। तो हम क्या करते थे कि ये देख लो, यहां से हम एक बार ये वाली बात बोलेंगे, एक बार ये वाली बात बोलेंगे, यहां से इधर, यहां से इधर। 3 इंटू 6 क्या बोलेंगे, 3 इंटू 6 बराबर, फिर हम बोलेंगे 2 इंटू एक्स। ये बात अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए। ये कितना आ गया, ये बेटा आ गया आपका 18 आ गया और ये यहां से 2 से इसको मैं डिवाइड कर लिया, देन वी गेट वैल्यू ऑफ एक्स। सो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी हाउ मच, वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 9, ठीक है। यहां तक आपको कोई भी संदेह, कोई भी डाउट नहीं है कि जो हमारा ये एक्स है बेटा, एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 9। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये बताओ कि इसका डायमीटर कितना होगा, फाइंड वैल्यू ऑफ डायमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायमीटर, डायमीटर की हिंदी मतलब व्यास। तो अभी हमने पढ़ा हुआ था कि जो बेटा डायमीटर की वैल्यू होती है उसके लिए हम ऐसे रूट लगाते हैं और जो हमारे ये 4 टुकड़े हैं उनको स्क्वायर करके वहां पर ऐड कर देंगे। तो 3 है, 6 है, 2 है और 9 है। हमने लिख दिया 3 स्क्वायर, यहाँ लिख दिया 2 स्क्वायर, यहाँ लिख दिया हमने 6 का स्क्वायर और ये लिख दिया बेटा हमने 9 का स्क्वायर। ये जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगा हमारे इस सर्कल का बेटा व्यास हो जाएगा, है ना, व्यास। तो बेटा व्यास को निकालने के लिए ऐसे रूट लगाओ, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9, ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और बेटा ये हो जाएगा 9 स्क्वायर 81। सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, यहां लिख दें, हमारा डायमीटर आने वाला है अंडर रूट के अंदर, ये हो जाएगा 6 1 7 7 4 11 और 11 और 9 तो बेटा ये हो जाएगा 20, है ना। चेक कर लें फिर एक बार, 1 एंड 6 7 7 4 11 11 एंड 9 कितना हो गया 20 और ये हो गया 8 और 3, ये आपका हो गया है 110 और यहाँ से हमारे पास 20 और आ गया, ये 8 3 11 और यहाँ पर 2 था, तो ये आपका बेटा आ गया कितना 30, है ना। तो ये आपका हो गया है 30, काम चल जाएगा। तो 130 ये हमारा आ गया है इसका डायमीटर, है ना। इसके जोड़ को आप लोग एक बार जो है चेक कर लेंगे कि ये 130 हुआ या नहीं हुआ। ठीक भाई, सबको आ गया। ठीक भाई, कितना हो गया,
अब अगर आपको निकालना होता कि इसकी क्या होगी रेडियस, अगर आपको निकालना होता फाइंड वैल्यू ऑफ रेडियस, तो ये जो हमारा डायमीटर आया हुआ है, डायमीटर का हम सिर्फ हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 130 का हाफ। जो भी इसका आंसर आए, इसका आंसर हम यही लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका आ गया रेडियस। जब आपके पास रेडियस हो गया तो फिर आपको इसका एरिया, इसका सरकमफ्रेंस, इसका जो भी फार्मूला होता है सर्कल का, वो सारी कहानी आ जाएगी। तो ये बहुत ही एक जो है वो इम्पोर्टेंट बात थी, इसको सब लोग अच्छे से समझ लें और आगे से इनका यूज किया जाएगा। ठीक भाई, सबको आ गया होगा। चलिए भाई, ये कहानी भाई सबको आ गई है और काम चल जाएगा। तो ये हमारी कुछ कहानियां थी हमारे पास सर्कल को लेकर के, ठीक है ना। और अब हम इसको हटाते हैं, और इसको हटाने के बाद हम अब एक बताते हैं नई बात, एक नई कहानी बढ़िया। नई कहानी क्या है? नई कहानी ये है हमारे पास कि अगर हम यहाँ पर एक बेटा ट्रायंगल बना लें। ये हमने एक बना लिया है छोटा सा ट्रायंगल, और इसका हमने नाम रख दिया ए बी और सी। ये बना लिया हमने एक ए बी सी का ट्रायंगल। और इस एबीसी के ट्रायंगल में अगर कभी भी आपका ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट हो, इसको हमने डी मान लिया। ये वाला पॉइंट भी अगर आपका मिड पॉइंट हो, इसको हमने ई मान लिया। डी और ई आपके दो ये मिड पॉइंट हैं, इसको हमने बोल दिया कि ये आपके दोनों मध्य बिंदु हैं। इफ डी एंड ई बोथ आर मिड पॉइंट्स, है ना, इन ट्रायंगल एबीसी, इफ डी एंड ई बोथ आर मिड पॉइंट्स, तो जब हम when we join mid points D and E, जब इनको हम ज्वाइन करेंगे तो इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर ट्रायंगल कैसा भी हो, अगर आपने इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया है तो ये जो DE रेखा होती है वो हमेशा इस रेखा के समानांतर होती है। नंबर वन, ये जो DE रेखा होती है वो बेटा हमेशा पैरेलल होती है अपने इस नीचे वाली लाइन के। और दूसरी बात क्या होती है कि ये जो DE रेखा होती है ये बेटा जो है जस्ट आधी होती है अपने नीचे की लाइन के। इस बात को बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में रखना, है ना। इसको कहा जाता है मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आपको नाम लिखना हो तो आप इसका नाम लिख लें। इसको कहा जाता है मिड पॉइंट थ्योरम, मतलब कि मध्य बिंदु की जो प्रमेय होती है ट्रायंगल के अंदर, तो उसका नाम इंग्लिश में लोग इसको मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। तो इन मिड पॉइंट थ्योरम, if any triangle, if D and E are midpoints, then DE line is parallel to BC line and DE line is just half of the baseline BC। तो आगे से अगर कोई आपको बोलता है कि भाई ये वाला लाइन 16 है, तो फिर इसको आप क्या लिखेंगे? इसको आप यहाँ पर 8 लिखेंगे, है ना। अगर कोई आपसे कहता है कि भाई ये वाली लाइन 20 है, वो आप 10 करेंगे। वो 10 है तो ये डबल होगा, ये डबल है तो वो हाफ होगा। इसको आप याद रखेंगे। और एक बात और समझ लें बढ़िया सी, एक बात यहां से और समझ लें कि अगर हमने ये एक ट्रायंगल बना दिया है और ये ट्रायंगल में ये ए है और ये बेटा बी लिखा है और ये यहाँ पर सी लिखा हुआ है, तो अगर इस ए बी सी के ट्रायंगल में अगर हमारे पास ये वाला मिड पॉइंट है ना, ये हमारा मिड पॉइंट है, कोई कह दे कि भैया ये वाला हमारा मिड पॉइंट है ना, यहाँ पर हमारे ये दोनों पॉइंट मिड पॉइंट थे, ये भी मिड था और ये भी मिड था। लेकिन अब कोई हमसे कह दे कि ये इसका जो डी है, ये डी इसका मिड पॉइंट है। अगर डी मिड पॉइंट है और आपने एक लाइन बना लिया बिल्कुल पैरेलल, और ये बनाने के बाद अगर आपने ये वाली लाइन इसके समानांतर बना लिया, ठीक है, ये वाला मिड पॉइंट है और अगर ये वाली लाइन बिल्कुल सीधा जा रही है अपने बेस लाइन के, तो जहां पर ये इसको काटेगी इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट बन जाएगा। इसको लिख लो भैया, ये मिड पॉइंट बन जाएगा, है ना। ये इसकी उल्टा बात है, जब हमारे दोनों पॉइंट मिड होते हैं तो ये वाली लाइन समानांतर होती है। लेकिन अगर हमारे पास एक मिड पॉइंट है और लाइन बिल्कुल समानांतर पैरेलल मूव कर रही है बीसी लाइन के, तो ये जो हमारा ये जो अगला वाला होगा, जहां पर ये खंभे को, जहां पर इस पुल को काटा जाएगा, अगर ये वाला हमारा जो है नट कसा हुआ है मिड पॉइंट पर, तो अगले वाले खंभे पर भी जो ये नट कसा जाएगा, ये यहाँ पर ये वाला हमारा मिड पॉइंट होगा। तो अगर आज के बाद से कोई आपसे कहता है, कोई आपसे बोलता है कि भैया ये मिड पॉइंट है लेकिन ये ट्रेन बिल्कुल सीधा जा रही है,
तो ये ट्रेन इस वाले पुल पर बिल्कुल अपने मिड पॉइंट को टच करेगी, है ना। ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम और ये होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यानी कि इस वाले प्रमेय का उल्टा थ्योरम। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको वो भी आ गया होगा और ये भी आ गया होगा। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि हम एक कहानी इसमें और करते हैं बढ़िया सी, कि अगर हम ये बताते हैं यहाँ पर जाकर के एक लाइन में कि जैसे मान लीजिए कि हमने एक ट्रायंगल ये बना लिया ऐसे, ये हो गया बेटा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। और अभी आपने कहा हुआ है यहाँ पे जाकर के कि अगर ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये वाली जो लाइन होगी वो इसकी आधी होगी। और अगर हम एक मिड पॉइंट और ले लें, ये वाला, अगर ये भी मिड है, ये भी मिड है, तो फिर ये वाली लाइन इसका आधा होगा। और अगर हम ये वाला मिड और ये वाला मिड जोड़ दें तो ये लाइन जस्ट हाफ ऑफ ए बी, मतलब ये वाली लाइन इसका हाफ होगा, ये वाली लाइन इसका हाफ एंड पैरेलल टू, और ये वाली लाइन इस AC का पैरेलल, समानांतर और हाफ माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब हो गया है कि अगर हमारी ये वाली साइड मान लीजिए कि 12 थी, ये वाली हमारी साइड 10 थी और ये वाली साइड हमारी 16 थी। ठीक है ना, अगर ये लाइन हमारी 16 थी, अगर ये लाइन 16 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हमारे पास ये वाली लाइन 10 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अगर ये लाइन 12 है तो फिर ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारा एरिया आ रहा है यहाँ पर, ये लाइन हाफ हो गई, ये आधा हो गया और ये हमारा यहाँ से आधा हो गया। इसके बाद इस पर हम क्या करेंगे कि ऐसा बनाने के बाद हमारे पास बनेंगे 3 ट्रायंगल, एक ये वाला आएगा, एक ये वाला आएगा, 4 ट्रायंगल बनेंगे, एक ये वाला आएगा, एक ये वाला आएगा। ठीक है, मतलब ये जो हमारे 4 ट्रायंगल होंगे ये बिल्कुल बराबर साइज के होंगे। इसका एरिया, इसका एरिया, इसका और इसका एरिया, ऑल 4 ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल एरिया, हैविंग सेम एरिया। तो आज के बाद से अगर आपको कोई बोलता है, कल को कोई बोल दे कि भैया ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल था ABC, कोई कह दे कि भाई इसका जो हमारे पास एरिया है वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अगर बड़े वाले का एरिया 60 है तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो आप इन 60 को 4 बराबर भागों में तोड़ दोगे, है ना। ये आपका हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15। 60 के हमारे पास 4 टुकड़े हो जाएंगे। ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसका आगे यूज होगा ट्रायंगल में। ये बात भाई सबको आ गई है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी कहानी जो है आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से ये चीजें आ गई होंगी, है ना। चलिए भाई, ये सारी कहानी जो है आप सभी लोगों को आ गई होंगी, इसलिए बिल्कुल बिंदास रहें और इसको आप नोट कर लें। ठीक है भाई, तो ये कहानी भाई सबको आ गई है। आज अपनी क्लास को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे, लेकिन चलते चलते 2 लाइनें डेडिकेटेड हैं आप सभी के लिए। सुनिए, मैथ्स को, म्यूजिक को गुनगुनाइए, मस्त रहिए। 2 लाइनें डेडिकेटेड आप सभी युवा बच्चों के लिए, सभी के लिए है, आप भी इसको गुनगुनाएंगे। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। दीजिए इजाजत नीलेश सिंह को, कल मुलाकात फिर होगी इसी के आगे से। गुनगुनाइए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, बिंदास, मस्त। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।